नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर कवितावली की तरफ से आप सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मुख्य धन्यवाद सर। अतिथि विक्रम बिष्ट जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। राजीव निशाना जी, समूह संपादक समाचार वार्ता के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमवीर जी, संयुक्त संपादक कवितावली के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। और जितने भी हमारे कवि गण और साहित्यकार इस मंच से जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर। तो राजीव निशाना जी। जी पुष्पाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कवितावली का दूसरा अंक हम सभी के हाथ में है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कड़ी मेहनत जो है आज सबके सामने होगी। और आपने जो लगातार दिन रात जग करके कवितावली के अंक सजाया है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे मुख्य अतिथि विक्रम मिश्र जी हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर उप सचिव हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद निशाना भाई। जी, अगर पुष्पाकर साहब आपकी अनुमति हो तो जो हम लोगों के हाथ में ये अंक है, तो अगर आप कहें तो इसका जी विमोचन कराया जाए जी विक्रम जी मिश्र जी के जी साथ। जी, मैं चाहता हूं कि इसका अनावरण हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के कर कमलों द्वारा हो। तो विक्रम बिष्ट जी, आपसे आग्रह करते हैं हम सभी कि आप इसका अनावरण करें। विक्रम साहब, अच्छा है, विधिवत रूप से जो है एक विमोचन होता है वो करें। पुष्पाकर साहब तक बताते रहे कि इस बार आपने कितने कवियों को इसमें जो है जोड़ा है, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत है और आप जी, देख तो रहे हैं। मई अंक में हमारे जो साहित्यकार और कवि, बहुत बहुत तो बधाई सर, बहुत बहुत सभी सभी को बहुत 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 मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बहुत मुबारक सबको, बहुत मुबारक। बहुत मई बहुत मुबारक सर, आप इस सबको बहुत भी। मुबारक जी, बहुत कवितावली बहुत। विक्रम जी, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि अनावरण किस के तरह से अवसर कवितावली का दूसरा अंक हमारे मई के अंदर का जो मई का अंक जो है समाचार वार्ता के द्वारा ये निकाला गया। और इसके आप देख रहे हैं सज्जा जो है वो सारा का सारा जो है पुष्पाकर जी के अथक प्रयास का नतीजा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मनमोहक यहाँ पर जो है आप कलाम को देख रहे हैं। और सुरेश पुष्पाकर जी को बहुत बहुत बधाई। इनकी जो मेहनत है बहुत ही खूबसूरत रूप में रंग लाई है। और ये बहुत खूबसूरत किताब जो है कवितावली के रूप में, सभी उस कवियों को भी बहुत बहुत बधाई जिनकी कविताएं से प्रकाशित हुई है। और उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत पसंद आएंगी। जो अच्छा पढ़ने चाहते हैं, अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं, सभी लोग इसको पढ़ेंगे और आनंदित होंगे। और निशाना भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशाना भाई भी काफी मेहनत करते हुए देखता हूँ कि हर कार्य में वो खुद आगे रहते आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम बिष्ट जी, आपके इन शब्दों के लिए, उत्साहवर्धक वर्धक शब्द हैं हैं। आपके ये हम द्वारा सभी के लिए। से काफी प्रोत्साहन कवियों को मिलेगा जिनकी कविताएं आपने इसमें प्रकाशित करी है। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी कवियों को मेरा नमस्कार जो इस समय उपस्थित है वीसी के माध्यम से। धन्यवाद। आपका धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद और विक्रम बिष्ट जी। तो राजीव निशाना जी। पुष्पाकर जी, क्योंकि हमारे कई जो है साथी कवि कुछ नए भी जुड़े हैं, और मुझे लगता है इस बार आपने कई कंट्री के कवियों को जोड़ा है, सबको एक मंच पर लेकर आए हैं। भारत, ग्रेट ब्रिटेन, इंडोनेशिया और अमेरिका, चार जो देश हैं वो आज आपने कवितावली के अंदर उनको समावेश किया है, उन सबको जोड़ा है। और खाली चार ही नहीं, मुझे लगता है धीरे करके संख्या बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी, क्योंकि अथक प्रयास आपका है। तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन। और जितने कवि महोदय हमारे साथी हैं, जिन जिनकी इसमें कविताएं हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आप लगे हुए हैं और आप चाहते हैं अगस्त या सितंबर के अंदर एक पूरी बुक निकाली जाए, तो मुझे लग रहा है वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। उसकी तैयारी भी आपने शुरू कर दी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आप सभी के प्रोत्साहन से ये सब होगा। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रेम विज जी, हमारे संयुक्त संपादक। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस कवितावली में। जो ये जितने भी आप देख रहे हैं कविताएं, वो सब, ये सब इनका संग्रह करना और सबसे मुखातिब होना कवियों से प्रेम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अरे माफी अरे चाहूंगा, अरे निशाना मैं साहब, पुष्पाकर जी के प्यार में इतना बह गया कि आपका ध्यान ही नहीं रहा। नहीं नहीं मैं नहीं गुस्ताखी चाहूंगा कि नहीं हमारे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार। तो नमस्कार हमारे आज के कार्यक्रम के
विक्रम जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, और प्रेम जी संयुक्त हमारे संपादक हैं, और सभी को जोड़कर रखने का जो कार्य है, मुझे लगता है प्रेम जी का है। आपका हार्दिक अभिनंदन है प्रेम। थैंक यू निशाना जी। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विक्रम बिष्ट जी, जो कि एक बहुत बड़े अधिकारी भी है और साहित्य प्रेमी भी है। बहुत अच्छा सर, आपका कार्यक्रम में आकर हमें बहुत ज्यादा आनंद आएगा। हमारे समूह संपादक श्री राजीव निशाना जी, जो कि खुद ही बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और साहित्य प्रेमी भी है, और इस पत्रिका के रूहे रवां, यानी जैसा कि निशाना जी ने भी कहा था कि सब कुछ करने वाले वही हैं, वो हैं सुरेश पुष्पाकर जी। मैं चाहूंगा पुष्पाकर जी के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाएं, क्योंकि ये लगातार अपने काम के लिए लगे रहते हैं। तो इसके साथ ही मैं दोनों अंकों में शामिल अपने कवियों और साहित्यकारों का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ही ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने साहित्यकारों से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि वो जब रचनाएं भेजें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो उनकी स्वर रचित होनी चाहिए। नंबर 2, रचना में किसी भी समुदाय या धर्म की आलोचना नहीं होनी चाहिए। उससे हम बचना चाहते हैं। हम सिर्फ साहित्य को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो सहयोग है आगे मिलता रहेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि दूसरे अंक में ही यह पत्रिका तो इंग्लैंड और भारत की सीमाओं को पार करके और भी बहुत देशों में चली गई है और आगे भी चली जाएगी। जैसा कि निशाना जी ने कहा कि जल्द ही एक पुस्तकाकार भी दिया जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे ये एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो जाएगी और ये एक पाठकों के लिए वो एक बहुत बड़ा खजाना भी बन जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हुआ भाई सुरेश पुष्पाकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम चलाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। अपने इतने उत्साहवर्धक शब्द हमारे सम्मुख रखने के लिए और सबका प्रोत्साहन करने के लिए, और हमारे जो साहित्यकार और कवि जिन्होंने अपनी इस कवितावली मई अंक में प्रकाशन के लिए रचनाएं भेजी हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके साथ मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा जो हमारी मई अंक की जो कवितावली है उसकी आप सभी के सम्मुख।
बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। काफी सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत मुबारक है बहुत जी, सुंदर, बहुत बहुत खूब सुरेश पुष्पकार जी। बहुत अच्छे, बहुत पुष्पकर अच्छे। जी, मैं न्यूयॉर्क से जुड़ी हूँ। Congratulations, प्रेमजीत बहुत जी, आप बढ़िया, सबको सभी देखकर को बहुत 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 अच्छा नमस्कार लग जी, रहा है। नमस्कार मिसेस मल्होत्रा जी, आपका हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर धन्यवाद धन्यवाद। जी। बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी है। बहुत खूबसूरत, हर पन्ना अपने आप में एक विलक्षण आभा लिए हुए है। बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई बहुत मेरी बहुत तरफ से। धन्यवाद आप सभी का इस कवितावली में आप सबके सहयोग के लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। और मैं इसके बाद ये चाहूँगा कि हमारी कुछ रचनाएं जो इसमें प्रकाशित हुई हैं, वो जो हमारे साथ कवि इस मंच पर मौजूद हैं उनको उनमें से कुछ एक को आमंत्रित करना। सबसे पहले मैं चाहूँगा अलका जी की जो रचना है पहले पृष्ठ पर, वो एक्चुअली किसी स्वास्थ्य कारणों से हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाई और उन्होंने ये मुझे आदेश किया है कि उनकी रचना को मैं पढ़कर इस मंच पर आपके साथ साझा करूं। तो इनकी जो रचना है पहली, उसका शीर्षक है जय श्री राम। घट घट के वासी राम, कण कण में समाये राम, रोम रोम पुकारे राम, क्षण क्षण मन बुलाए राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो रहा भव्य मंदिर का निर्माण, होंगे राम लला विराजमान, मूरत में होंगे प्रतिष्ठित प्राण, राम करवाए भवसागर पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। घर घर में है हर्षोल्लास, घर आंगन में दिए का उजास, घर घर पहुंचा अक्षत प्रसाद, जनमानस के ओठों पर अरदास। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आ गए रघुनंदन अयोध्या धाम, समाप्त हुआ सदियों का वनवास, अयोध्यावासी रचा रहे महाराज, ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे तुलसीदास। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अजर अमर अविनाशी राम, राम का ही बड़ा नाम, सबके अंदर रोशन राम, मन मंदिर में बसते राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये इनकी पहली जो पृष्ठ पर प्रकाशित हुई है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समूह रखते हैं। और इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साहिल सिंह को कि वो जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कवितावली के दूसरे अंक के अनावरण पर सबको बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से आपने बोला कि मई अंक में प्रकाशित मेरी 2 गजलें हैं, उनमें से एक गजल पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। तो मतलब कुछ यूं कहा है, जब से आंखों ने देखा है चेहरा तेरा, जब से आंखों ने देखा है चेहरा तेरा, तब से दिल पर लगा है पहरा तेरा। जब से आंखों ने देखा है चेहरा तेरा, तब से दिल पर लगा है पहरा तेरा। शेर देखें, ये दिल फिर से है धड़कने लगा, ये दिल फिर से है धड़कने लगा, असर हुआ है बहुत ही गहरा तेरा। ये दिल फिर से है धड़कने लगा, असर हुआ है बहुत ही गहरा तेरा। प्रेम की पूर्ण भाषा यदि बन जाओ तुम, शेर, प्रेम की पूर्ण भाषा यदि बन जाओ तुम, फिर बन जाऊंगा मैं ककहरा तेरा। प्रेम की पूर्ण भाषा यदि बन जाओ तुम, फिर बन जाऊंगा मैं ककहरा तेरा। एक और खास शेर जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही, मैं लोगों से आंखें चुराने लगा हूँ, मैं तो लोगों से आंखें चुराने लगा हूँ, क्योंकि नाम है इनमें ठहरा तेरा। मैं तो लोगों से आंखें चुराने लगा हूँ, क्योंकि नाम है इनमें ठहरा तेरा। शेर देखें, मेरी रातों का सौदा करने वाले सुन, मेरी रातों का सौदा करने वाले सुन, मैं तो होना चाहता हूँ बस सवेरा तेरा। मेरी रातों का सौदा करने वाले सुन, मैं तो होना चाहता हूँ बस सवेरा तेरा। और ये मक्ते का शेर, एक फूल ने तितली से पूछा है साहिल, मेरा सवाल,
एक फूल ने तितली से पूछा है साहिल, क्या कभी मुझ पर भी होगा बसेरा तेरा। एक फूल ने तितली से पूछा है साहिल, क्या कभी बहुत मुझ पर भी अच्छा। होगा बसेरा तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आंखों ने देखा है चेहरा तेरा, तब से दिल पर लगा है पहरा तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत सुंदर, सुरेश बहुत जी। सुंदर। और बहुत बहुत इसके बाद मैं धन्यवाद। निधि मलिक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो जो उनकी कविता इस मई अंक में प्रकाशित हुई है वो हमारे सम्मुख रखें। तो प्रस्तुत है मेरी कविता गेहूं का बूटा। मैं गेहूं का बूटा, जिसमें से चुने जा चुके हैं दाने, एक ठुकराया हुआ अपने ही खेत में पड़ा हूँ, अपने ही खेत में जलने को मजबूर। किसान कहता है खेत मेरा, फसल मेरी, मेहनत भी मेरी। मैं सोचता रहा जिसे अपना खेत, वही आज है मेरी चिता। हवा का बवंडर उड़ा रहा है मेरी धूल, धरती से आसमान तक। बारिश का इंतजार है जब मैं आसमान से गिर फिर चांद सिमट जाऊंगा किसी खेत में, शांत हो जाएगी मेरी चिता। धन्यवाद। तो इसके बाद मैं राशिद जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, राशिद हुसैन जी। बहुत शुक्रिया सुरेश पुष्कर जी और आदरणीय मंच सभी को मेरा आदाब नमस्कार। एक गजल मेरी, सबसे पहले तो मैं इस कवितावली के अनावरण का आज जो लोकार्पण अनावरण हुआ है जो कवितावली पत्रिका का, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक गजल मेरी जो इसी अंक में प्रकाशित हुई है उसके चंद अशार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, समाप्त फरमाएं। गजल का मतलब समाप्त फरमाएं। इससे पहले के हजार गम है मगर मुस्कुराए जाते हैं, हजार गम है मगर मुस्कुराए जाते हैं, बड़े सलीके से आंसू छिपाए जाते हैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत सुंदर। हजार गम है मगर मुस्कुराए जाते हैं, बड़े सलीके से आंसू छिपाए जाते हैं। और एक शेर बतौर खास मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ कि लहू लहू है हमारा बदन वफा के, लहू लहू है हमारा बदन वफा के लिए, पर उसके बाद भी हम आजमाए जाते हैं। और गजल का अगला शेर है कि वफा की राह पे चलना बड़ा ही मुश्किल है, वफा की राह पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए जाते हैं, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए जाते हैं। और इस गजल का एक शेर मुझे बहुत अजीब है, आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ और आपकी बात चाहता हूँ कि मोहब्बतों की ये महफिल है ना समझ, मोहब्बतों की ये महफिल है ना समझ, सुन ले यहाँ पर अक्ल नहीं दिल लगाए जाते हैं, यहाँ पर अक्ल नहीं दिल लगाए जाते हैं। और एक इसी गजल से एक शेर और शेर देखेंगे कि जुबान फूल हो किरदार आईने जैसा, जुबान फूल हो किरदार आईने जैसा, कब ऐसे लोग जमाने में पाए जाते हैं, कब ऐसे लोग जमाने में पाए जाते हैं। और अगला शेर से तवज्जो चाहूंगा आप सभी की कि ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी में, ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी ने बख्शा है, दुआओं से ही मुकद्दर सजाए, दुआओं से ही मुकद्दर सजाए जाते हैं। और गजल का मक्ता आपकी वहाँ पर अपना आखिरी शेर और गजल का मक्ता आपकी नजर करना चाहूँगा और आपकी तवज्जो चाहूँगा, मोहब्बतों से दुआओं से नवाज दीजिएगा मुझे कि है जिंदगी में मेरी उलझने बहुत राशि, है जिंदगी में मेरी उलझने बहुत राशि, वो दर बता दे जहाँ गम मिटाए जाते हैं, वो दर बता दे जहाँ गम मिटाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिद हुसैन जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी खूबसूरत रचना इस और इसके बाद मैं डॉक्टर जसप्रीत कौर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर अपनी एक कोई रचना जो प्रकाशित हुई है इस मई अंक में वो हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जो जिसका शीर्षक है आओ लौट चलें। ढल रही शाम को देख रहे हो, ढल रही शाम को देख रहे हो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो,
मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, यही के शाम का सूरज तो कल लौट आएगा। यही के शाम का सूरज तो कल लौट आएगा सुबह के साथ। किंतु उम्र का ये जो दिन ढल गया है, किंतु उम्र का ये जो दिन ढल गया है, ये फिर कभी नहीं आएगा। कहाँ खो गए हो, कहाँ खो गए हो, क्यों संजीदा हो गए हो, कहाँ खो गए हो, क्यों संजीदा हो गए हो। अरे ये सब छोड़ो ना, अरे ये सब छोड़ो ना, ये खामोशी छोड़ो ना। आओ लौट चलें, आओ लौट चलें। बेटा भी ट्यूशन से आ गया होगा, काम वाली गुड़िया को भी काम निपटाकर अपने घर जाना है। मुझे भी अपनी नई किताब का प्रीफेस लिखना है। तुम भी तो ऑफिस से उठा लाए हो अपनी काम वाली फाइलें। तुम्हें भी तो अपना काम निपटाना है। आओ लौट चलें, आओ लौट चलें। सूरज को अलविदा कहकर चलो ना, चलो ना। चांदनी करें, आओ लौट चलें, आओ लौट। कविता का शीर्षक है पहचान। कभी आईने पर पड़ते अक्स में, कभी आईने पर पड़ते अक्स में, कभी साथ साथ चलती परछाई में। कभी आईने पर पड़ते अक्स में, कभी साथ साथ चलती परछाई में, कभी दरवाजे पर लटकती नाम की तख्ती में, तो कभी सामने दीवार से निहारती खुश मिजाज तस्वीर में। कभी रसोई घर के चूल्हे चौके में, कभी रसोई घर के चौके चूल्हे में, और कभी दफ्तर के दस्तावेजों में। आज खामोशी से दर्द को सहते हुए, आज खामोशी से दर्द को सहते हुए, कल शायद बदलाव के चिराग जलाते हुए। आज खामोशी से दर्द को सहते हुए, कल शायद बदलाव के चिराग जलाते हुए, कुमकुम मेहंदी पाजेब बिछिया से, कुमकुम मेहंदी पाजेब बिछिया से स्टीयरिंग थाम एक्सेलरेटर को दबाते हुए। बूझती रहती हूँ मैं, बूझती रहती हूँ अपनी पहचान में, खुद से चंद सवाल करते हुए, खुद से चंद सवाल करते हुए। सर नमस्कार सभी को। पेशे खिदमत है एक गजल। खुद से खुद की गुफ्तगू जब कभी चलने लगी, खुद से खुद की गुफ्तगू जब कभी चलने लगी, दिल के एक गोशे में कोई शम्मा सी जलने लगी। बहुत शुक्रिया। कीमतें जब से बढ़ी होशियारी देखिए, कीमतें जब से बढ़ी होशियारी देखिए, हाथ आई मछली में पानी में तलने लगी। मुझसे मेरी जात का जो हलफनामा लिया, मुझसे मेरी जात का जो हलफनामा लिया, खुद मगर दुनिया नए रंग में ढलने लगी। सांस मेरे जिस्म में तूने ऐसे फूंक दी, सांस मेरे जिस्म में तूने ऐसे फूंक दी, बांसुरी तेरी बनूं आरज़ू पलने लगी। मैं पशेमा सी खड़ी हसरतों के दरमियां, मैं पशेमा सी खड़ी हसरतों के दरमियां, और तेरी एक कमी दिल को फिर हलने लगी। मैं पशेमा सी खड़ी हसरतों के दरमियां, और तेरी एक कमी दिल को फिर हलने लगी। क्यों करूं अफसोस मैं जा रही इस जान का, खाक से पैदा हुई खाक में ढलने लगी। बहुत शुक्रिया। खाक से पैदा हुई खाक में ढलने लगी, रात थी काली बहुत
गम के साए साथ थे। नाम तेरा ले लिया बेकसी टलने लगी। और मक्ता हाजिर है। क्यों हुआ खामोश तू ए खुदाए पाक अब, रश्मि को चुप्पी तेरी अब बहुत खलने लगी। अब बहुत बढ़िया, बहुत। तो सुरेश पुष्पाकर जी, राजीव निशाना जी, विज साहब और हमारे आज के मुख्य अतिथि और सभी उपस्थित कविगण, सभी को बहुत बहुत बधाई कवितावली के लिए। तो जिंदगी की दहलीज पर लम्हों के सुनहरे दरवाजे हैं। जिंदगी की दहलीज पर लम्हों के सुनहरे दरवाजे हैं। हसीन गुदगुदाते ख्वाबों वाली रंग बिरंगे शीशों की कुछ खिड़कियां हैं। खुशनुमा यादों के रोशन चमकते झूलते झूमर हैं। दुखद स्मरणों की गर्म हवाओं को निगलते मरहम से वो रोशनदान है। जिंदगी के आशियाने में एक बाग भी है। जिंदगी के आशियाने में एक बाग भी है, नर्म मखमली घास वाला बाग। महकते फूलों की बहार है, नई कोंपलों की ताजगी है, घने पेड़ों की सादगी है, बेलों की अटखेली है, हरे पत्तों का यौवन है, पके फलों का तजुर्बा है जो तपती धूप से आया है। पके फलों का तजुर्बा है जो तपती धूप से आया है। हर तरफ रंग ही रंग है, हर तरफ रंग ही रंग है, फिर क्यों कहते हो कि जीवन बेरंग है। हर तरफ रंग ही रंग है, फिर क्यों कहते हो कि जीवन बेरंग है। जीवन तो रंगों से भरा है और यकीन मानो तुमने ही भरा है। जीवन तो रंगों से भरा है और यकीन मानो तुमने ही भरा है। सिर्फ एक पंखों सा ख्याल तुम्हें अर्श पर लाने को काफी है। अर्श फलक पर लाने को काफी है। अब जो घट रहा है यही ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत है। आज मैं हूं, बस यही एक लम्हा काफी है। जीवन को क्यों करते हो खत्म, इसका जो सारांश है और जिस मैसेज पे मैं जा रहा हूं कि जीवन को क्यों करते हो खत्म, इसकी नहीं कोई माफी है। जीवन में होता नहीं तोल मोल है, जीवन में होता नहीं तोल मोल है। याद रखना सदा के जीवन अनमोल है। याद रखना सदा के जीवन अनमोल है। जिंदगी की दहलीज पर लम्हों के सुनहरे दरवाजे हैं। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कि जब सूरज उतरे आंगन में, जब सूरज आप देखेंगे, मैं जैसे प्रकृति को लेकर कविताएं लिखने की कोशिश करती हूँ कि जब सूरज उतरे आंगन में, नजरें घूमे सारे परिवेश में, तुम्हारा किसी रूप में आना तो बनता है। अब ये आप किसी को भी सोच सकते हैं। किरणें जल पर मचल उठें, जल में हलचल मच जाए। किरणें जल पर मचल उठें, जल में हलचल मच जाए। तुम्हारे आने का बहाना बनता है। कलियों ने भी, धन्यवाद, कलियों ने भी जब पर्दे हटा झांका होगा बाहर तो। कलियों ने भी जब पर्दे हटा झांका होगा बाहर तो। ले मकरंद तुम्हारा आना बनता है। ले मकरंद तुम्हारा आना बनता है। चप्पू की हो चाप कहीं, चप्पू की हो चाप कहीं, अकेले में ढूंढे साथ कोई। अकेले में ढूंढे साथ कोई, पार लगाने नाव को तुम्हारा आना बनता है। बहुत खूब सुषमा जी। पार, धन्यवाद फलक जी। पार लगाने नाव को तुम्हारा आना बनता है। मध्यम गति हो जब पवन की, सांसों में घुलती अनंत शांति। मध्यम गति हो जब पवन की, सांसों में घुलती अनंत शांति।
उस पल मौसम सुहाना लगता है। वाह जी वाह, बहुत खूब। दूर धन्यवाद। दूर क्षितिज में ढके लालिमा, पर्वत की चोटी पर प्रतिबिंब गिरे, उसी दृश्य से मन बहलाना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब। झूठ को पहनाकर सच की चादर, मन में उठते हैं गुबार कई। झूठ को पहनाकर सच की चादर, मन में उठते हैं गुबार कई। मिथ्या को कई बार झुठलाना पड़ता है। जन्म लेकर इस धरा पर मंजिल पर पहुंचने से पहले कई बार आना और जाना पड़ता है। कई बार आना और जाना पड़ता है। और इस कविता का अंतिम बंद, इसकी अंतिम पंक्तियां, निर्मल रोशन संग जीवन मेरा, निर्मल रोशन संग जीवन मेरा, महका था जिन खुशबुओं से सारे जग में उन्हें फैलाना बनता है। सब रिश्तों को खा गई नफरत, न जाने ये कहां से आई, सभी घरों में झगड़े लाई। न जाने ये कहां से आई, सभी घरों में झगड़े लाई। मिलजुल कर रहते थे सब, मिलजुल कर रहते थे सब, दिलों में क्यों दीवार बनाई। मिलजुल कर रहते थे सब, दिलों में क्यों दीवार बनाई। मिटी नहीं ये दिलों से अब तक, सब रिश्तों को खा गई नफरत। मिटी नहीं ये दिलों से अब तक, सब रिश्तों को खा गई नफरत। मंदिर मस्जिद नहीं एक अब, मंदिर मस्जिद नहीं एक अब, अल्लाह ईश्वर नहीं एक अब। मंदिर मस्जिद नहीं एक अब, अल्लाह ईश्वर नहीं एक अब। दिल के अंदर वास नहीं, दिल के अंदर वास नहीं अब, मन में कोई आस नहीं अब। दिल के अंदर वास नहीं अब, मन में कोई आस नहीं अब। बहुत भगाया मैंने इसको, बहुत भगाया मैंने इसको, फिर भी अंदर आ गई नफरत। प्यार में मीठा जहर भरा था, प्यार में मीठा जहर भरा था, यारों में दिल धड़क रहा था। प्यार में मीठा शहद भरा था, यारों को दिल धड़क रहा था। सबकी सुख समृद्धि की मैंने दुआ ही मांगी थी, सबकी सुख समृद्धि की मैंने दुआ ही मांगी थी। नमक हलाली ही न किसी ने, नमक हराम बना गई नफरत। नमक हलाली न किसी ने, नमक हराम बना गई नफरत। मत कर बंदे उम्र को जाया किसी से नफरत करने में, मत कर बंदे उम्र को जाया किसी से नफरत करने में। नफरत ने घर बार है तोड़े, घर बाहर और नाते तोड़े। नफरत ने घर बार है तोड़े, घर बाहर और नाते तोड़े। प्यार करो और दिल को जोड़ो, प्यार करो और दिलों को जोड़ो। दिल से बाहर निकालो नफरत, दिल से बाहर निकालो नफरत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, बहुत खूब। तन की नजदीकी और दूरी जितनी आसान होती है, मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। तन की नजदीकी और दूरी जितनी आसान होती है, मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। तन को नोच खरोंच के जख्मी करना मुश्किल काम नहीं, तन को नोच खरोंच के जख्मी करना मुश्किल काम नहीं। लेकिन मन का एक कोना भी छूना मुश्किल होता है, लेकिन मन का एक कोना भी छूना मुश्किल होता है। तन को गिराया जा सकता है, धन्यवाद। तन को गिराया जा सकता है पर्वत पर से खाई में, तन को गिराया जा सकता है पर्वत पर से खाई में। मन का तो कुछ पल भी उठना गिरना मुश्किल होता है।
मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। मखमल की हो या फूलों की, मखमल की हो या फूलों की, सेज तो तन की खातिर है। मखमल की हो या फूलों की, सेज तो तन की खातिर है। मन हो मगन हो तो कांटों को भी चुभना मुश्किल होता है। मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। ये जग तो तन का मेला है, ये है जग तो तन का मेला है। कदम कदम तन मिलते हैं, यह जग तो तन का मेला है। कदम कदम तन मिलते हैं, पर दुनिया में मन से मन का, पर दुनिया में मन से मन का मिलना मुश्किल होता है। मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। तन की नजदीकी और दूरी जितनी आसान होती है, मन में बसाना मन से हटाना उतना मुश्किल होता है। ये थी मेरी सुरेश जी, एक छोटा सा अनुरोध है। एक सज्जन हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं, हम उनकी कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा, कमल जी से। उनको नहीं, उनका नाम है सुरेश पुष्पाकर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल सही कहा, अच्छी बात है। बिल्कुल सही। कमल रोना जी ने भी सहमति मार दी है। बिल्कुल ठीक। जी, इधर आ जाओ, इधर आना। मैं जो हमारी इस मई अंक में प्रकाशित हुई है मेरी रचना, मैं वही रख देता हूँ आपके सामने। देश की खातिर। कभी कभी जो लहू है ना, वो देश की खातिर भी उबाल मारना चाहिए, और ये कभी कभी मारता भी उबाल। वो लहू भला किस काम का है जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह लहू भला किस काम का है आ सके हिंद के काम नहीं। वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो वीर गति को प्राप्त हुए ये देश नमन करता उनको, जो वीर लड़े माटी खातिर ये देश नमन करता उनको। हम याद करें लक्ष्मीबाई, हम याद करें राणा प्रताप, हम नमन करें वीर शिवाजी को, याद करें वीर शहीद सपूतों को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जो झूल गए थे फंदे से इस देश की माटी की खातिर। बर्मा की धरती से नेताजी ने जब मांगी कुर्बानी थी, इस देश के वीर सपूतों ने तब खून की कीमत जानी थी। तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें सावधान रहना होगा। विध्वंसक ये वामपंथ छलनी करने पर तुले हुए भारत माँ के आंचल को, अब दौर नहीं तलवारों का, अब दौर नहीं तलवारों का, पर युद्ध तुम्हें करना होगा। इनके क्षुब्ध विचारों को नष्ट तुम्हें करना होगा। वो लहू भला किस काम का है, वो लहू भला किस काम का है। बहुत ये मेरी रचना जो इस मई अंक में प्रकाशित हुई है, वो मैंने आपके सामने रखी।